अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। ये जो नया ड्रामा शुरू हुआ है यूट्यूब में, माँ को इंसाफ चाहिए, एक बेबस माँ को इंसाफ चाहिए। मुझे एक बात बताए, जब सितारा यासीन सेकंड मैरिज का कंटेंट लेकर आई थी, उस टाइम से उसकी माँ के बारे में गंदी बातें की जा रही है। कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। ओके, सिर्फ ये सब न्यू ऐड हुआ है अभी इन बातों में कि बाप को किस तरह मारा गया, किस तरह धोखा दिया गया, ये सब चीज़ें ऐड हो रही है। बाकी गंदी बातें उसकी माँ के बारे में उस टाइम से किया जाता था। मैंने सुन रखा है कि जब से सितारा यासीन यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया है सेकंड मैरिज का कंटेंट लेके, उस टाइम से लोग इनको गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। इनकी 3 शादियों पर भी लोगों ने बहुत गंदी गंदी बातें की। तो मुझे एक बात बताए फ्रेंड्स, आज माँ के लिए इतना प्यार आ रहा है, इतनी दर्द हो रहा है माँ के लिए कि यूट्यूब में बैठ के, लाइव में बैठ के रोना धोना हो रहा है, सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा है। ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की हमदर्दी लेने का एक ड्रामा है। ठीक है, एक ड्रामा है। मैं ज़्यादा ड्रामेबाजी पसंद नहीं करती हूँ। मैं सच में बहुत गुस्से में आ जाती हूँ जब लोग फेक एक्टिंग करते। माँ से प्यार, बाप से प्यार, औलाद से प्यार यूट्यूब में बैठ के शो करने के लिए शूटिंग के टाइम 10 मिनट 5 मिनट का काम नहीं है, वो फुल टाइम का काम है। यूट्यूब में जो चीज़ हम दिखाते हैं ना एक्स्ट्रा ओवर एक्ट करके, वो जस्ट शो ऑफ होता है, वो प्यार नहीं कहते उसको। माँ बाप का रिश्ता और बच्चों का रिश्ता जो है ना, यूट्यूब का मोहताज नहीं है। लेकिन इस सितारा फैमिली ने ये दिखाया कि नहीं, सिर्फ शूट करते हुए सब कुछ दिखाना है। आयु मेरा बच्चा क्या कर रहा है, इस तरह एक्टिंग, जैसे कोई पहला बच्चा हो इसका इस तरह एक्टिंग होता है। उसके बाद फिर तैयबा, तैयबा मेरा बच्चा ड्राइंग कर रहा है, मेरी बेटी को बड़ा शौक है स्कूल जाने का, मेरी तैयबा के लिए ये खरीदना है, मेरी तैयबा के लिए वो खरीदना है। मुस्तफ़ा मेरा बच्चा इतना अच्छा है। ये सिर्फ ड्रामा है, ठीक है। सही प्यार ये सब दिखावे का मोहताज नहीं होता कि यूट्यूब में आके मैं 10 मिनट कैमरा को घुमा घुमा के रोल करके ये सब चीज़ें दिखाया करूँ। तो ये फेक ड्रामा जो है ना, मुझे सख्त नफ़रत है ड्रामे से। ड्रामे करने वाली से मुझे नफ़रत नहीं है, मैं बार बार कहती हूँ कि जो ड्रामा कर रही है मुझे उससे नफ़रत नहीं है, लेकिन इसकी जो हरकत है ना, उससे मुझे नफ़रत है। माँ बाप की इज्जत का, ख़ानदान की इज्जत का, अपने बाप यासीन का इतना परवाह होता ना, तो ये उनकी इज्जत को ये लोग इस तरह ख़राब नहीं करते। कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं कर रहा है, मैं तो कहती हूँ कोई भी बुरा नहीं कर रहा है। ये खुद इन्होंने अपने घर वालों को जलील किया, अपने माँ को जलील किया, अपने बाप को जलील किया। पहले दिन अगर किसी बात पर आवाज़ उठाई होती तो नहीं होता, लेकिन उस टाइम पे पैसे की नशे में चूर, और अभी भी आवाज़ नहीं उठाती। अभी इसलिए उठाया जा रहा है कि लोगों के सामने अच्छा बनना है, गुडी गुडी दिखाना है कि मैं कितनी प्यारी, कितनी ओबीडियंट और कितनी अच्छी लड़की हूँ, सिर्फ ये दिखाना है, बाकी कुछ नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। माँ को गाली निकालो, बाप को निकालो। जिस औरत ने एक साल अपने हस्बैंड को दूसरी औरतों से, दूसरे मर्दों से 1 साल गाली खिलवाया, और इतनी गंदी गंदी गाली कि कोई, इतने लोग इसके कमेंट्स में साजिद के उसको मरने की बद्दुआ देते थे कि साजिद और कौसर कुछ होकर मर जाए कि सितारा कहीं और शादी कर ले। इस तरह के हालात थे। तो ये सितारा देखती नहीं थी, पढ़ती नहीं थी, इसको कोई किसी से लगाव नहीं है। और इनका ये जो मामा का ड्रामा है ना, यह अभी नया कंटेंट है। मैं मतलब माँ को तो इंसाफ 1 साल से ही चाहिए। आज कौन सी नई बात है कि आज चाहिए? बहुत पहले से उनके बारे में गलत बातें लोग कर रहे हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, पता नहीं किस किस नाम से बुलाते हैं उनको। किसी को नहीं सुनाई दे रहा था, तब उनकी सारी औलाद जो है ना सोए पड़े हुए थे। अब सब जाग गए, पता नहीं कौन सी कंटेंट बनाने के लिए जाग गए, क्योंकि और कोई कंटेंट उनको मिल नहीं रहा है। तो अब इन्होंने ये मामा का गेम शुरू कर दिया। सपोर्टर्स ने भी इनकी माँ का गेम स्टार्ट कर दी, माँ को इंसाफ चाहिए। रही बेबो जी की बात, मैंने अच्छी तरह से फिर उनकी वीडियो देखी जिसमें उन्होंने सितारा के पेरेंट्स के बारे में बात की। तो सितारा के जो डैड है उनके बारे में उन्होंने कोई बुरी बात नहीं कही, कोई बुरी बात नहीं की। उन्होंने उनका जो तकलीफ़ से वो गुजरे हैं, मतलब बेबो जी को भी कहीं किसी ने बताया होगा ना इस बात का, गारंटी देकर बोला होगा कि ऐसे ऐसे हुआ है, तब उस बंदी ने ये बात किया। ऐसे खुद से तो नहीं कोई स्टोरी क्रिएट कर सकता है। तो दिलबर यासीन ने सिर्फ और सिर्फ अपने नाना के बारे में बात किया, जो कि सितारा के डैड थे,
लेकिन जो नानी ज़िंदा हैं उनके बारे में उन्होंने तो कोई बात नहीं की, कोई आवाज़ नहीं उठाई। मतलब सब अपने अपने मतलब के हिसाब से बातें कर रहे हैं। 4 सिस्टर्स भी कभी कुछ, उनके बारे में मैं फिर कल बात करूँगी। कि सुबह उनकी एक वीडियो निकली थी, दिलबर के बारे में उन्होंने काफ़ी बात की कि दिलबर जो ये पैसे इकट्ठा करता है लोगों से, ये बीमार है, वो मरीज़ है, इस जगह में पैसे देना है, ये करना है, चैरिटी करना है, इन चीज़ों की फ़ंड के नाम पे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हकीकत बात तो ये है कि जो फ़ंड देते हैं वो डायरेक्ट उस इंसान तक क्यों नहीं पहुँचाते, क्यों किसी सेकंड को या थर्ड इंसान को बीच में लाते हैं। मतलब 1 साल मुश्किल से हुआ, इन्होंने दुबई टूर कर लिया, ये घर खरीद रहे, हर चीज़ खरीद रहे। बात तो सस्पिशियस है ही बिल्कुल कि इन्होंने इतने पैसे कहाँ से कमाए। क्या गारंटी है कि उन्हीं लोगों के हाथ में वो पैसे दिए जा रहे हैं जो बाहर मुल्कों से लोग भेजते हैं। तो लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग 1 रुपया भी अगर किसी के नाम पे भेजते हो, उस बंदे का नंबर लो, वीडियो कॉल करो, उससे बातें करो, उसके बात करके उसको भेजो पैसा। किसी भी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन के हाथ पैसे मत दो। जो सही इंसान है उसी के हाथ में वो पैसा देना चाहिए। ऐसे तो कोई भी रख लेगा, रख कर थोड़ा सा देकर भी बोल दे क्या मैंने दे दिया है। सही बात है, मेरे दिमाग में भी ये बात आई 4 सिस्टर की सुनकर कि इतना जल्दी दिलबर ने हर चीज़ कर लिया। हालांकि दिलबर का नैना से भी कम सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कम आता है। ये लोग हर वो चीज़ कर रहे हैं, घूमना फिरना, घर खरीदना, डबल एसी खरीद लिया, हर वो चीज़। इनको क्या मिलियन आया, सितारा का तो मिलियन इसलिए आया क्योंकि उसके तो मिलियन व्यूज़ आते रहे, 3-3 4-4 मिलियन शायद इसको व्यूज़ आते थे एक टाइम पे, स्टार्टिंग का न्यू जब ये स्टार्ट हुई थी। तो किसी को कोई मदद करनी है, अगर कोई भी मदद करना चाहता है गरीबों की, फ़ंड के ज़रिए चैरिटी देना चाहता है, फ़ंड देना चाहता है, तो प्लीज़ उस बंदे के साथ वीडियो कॉल करें, उससे बात करें, उसकी हालात जानें, फिर उसको पैसे भेजें। ऐसे मत भेजें डायरेक्ट। अगर पाकिस्तान में भी कहीं है या बाहर कंट्री से, आउट ऑफ कंट्री से भेजते हैं तो ज़रूर उस इंसान से रब्ता करें, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, उसके बाद भेजें। जल्दी इन्होंने इतना सब कुछ कैसे कर लिया। वो सितारा यासीन करोड़ों कमाकर भी आज रोती है। मतलब वो जमा पूंजी की आड़ में हर चीज़ कर रही है, लेकिन पता नहीं किसको सुनाती है। जाहिर है व्यूअर्स को एक तरह से सुनाना, मुझे व्यूज़ दो प्लीज़, मुझे व्यूज़ दो, क्योंकि मेरे पैसे। हम तो बोलते हैं क्योंकि हमारे पास व्यूज़ ही इतने नहीं हैं, हमारे सब्सक्राइबर इतने नहीं हैं, तो हम बोलते तो समझ आता है। लेकिन एक 8 लाख, पता नहीं 8 लाख से भी ऊपर जिसके सब्सक्राइबर है, वो बेचारी प्लीज़ व्यूज़ के लिए जमा पूंजी के नाम लेती रहती है हर टाइम पर। और कर हर वो चीज़ रही है, जो चीज़ कर सकती है, जितना वेस्ट कर सकती है पैसा उतना ही वेस्ट कर रही है लोगों को दिखाने के लिए। तो इन्होंने कहाँ से इतने पैसे कमा लिया। विदिन 1 ईयर इनको मुश्किल से चैनल का हुआ, घर भी इन्होंने ख़रीद ली, गाड़ी इन्होंने ख़रीद ली, हर वो चीज़ इन्होंने कर ली। शक की बात तो है। चले आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में इंशाल्लाह फिर डिटेल्स में कभी इस बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। होप कि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आते हैं उन्होंने भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करनी है। और कमेंट्स भी आप लोगों ने करना है, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।